क्या आपको जरा जरा सी बात पर मतलब किसी तकलीफ पर मेडिसिन लेने की आदत है? आम सी सर्दी जुकाम, पेट में दर्द हो और झट से कोई एंटीबायोटिक ले ली, कोई दवा खा ली। पेन किलर खा लेने की बहुत सारी आदत बहुत सारे लोगों में होती है। और अगर ऐसा है, आपको अभी इसी वक्त इस आदत से बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की बड़ी मेडिकल रिसर्च एजेंसी आईसीएमआर भी अब एंटीबायोटिक और दवा के एक्सेस डोज को खतरनाक बता रही है। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अगर एंटीबायोटिक ना लें तो फिर ले क्या? मीनाक्षी, मैं भी यही सोच रही थी, मेरा भी यही सवाल है, क्योंकि इस वक्त एक दो नहीं, सेहत के तमाम दुश्मन सामने खड़े हैं। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश और सर्द हवा से मौसम ठंडा हो गया है, एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ रही है और उस पर जहरीली हवा परेशानियों को और बढ़ा रही है। ऐसे में तो सेहतमंद लोगों की इम्यूनिटी पर भी असर पड़ेगा, बल्कि एक तरह से जवाब दे सकती है। कोल्ड, कफ, वायरल फीवर, बॉडी पेन, साइनस, निमोनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इससे बचने के लिए लोग बिना डॉक्टर से पूछे एंटीबायोटिक और दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन, लोग भले ही इंस्टेंट रिलीफ के लिए दवा खा रहे हों, लेकिन ये नहीं समझते कि इससे लिवर पर टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। लिवर जरूरत से ज्यादा एंजाइम्स बनाने लगता है और फिर इससे लिवर डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। एक तो पहले से ही हर 5 में से 1 शख्स का लिवर खराब है, ऊपर से हाई एंटीबायोटिक और दवा का एक्सेस डोज खतरा और बढ़ा देगा। मीनाक्षी, ऐसे में यह भी समझने की हम सभी को जरूरत है कि शरीर में लीवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना पचाने के बाद ब्लड फिल्टर करना हो, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करना हो या फिर कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना हो, लीवर के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि दवा को अपनी आदत मत बना लीजिए, योग और आयुर्वेद को अपनाइए और शरीर के ऑर्गन्स को इतना मजबूत बना लीजिए कि कड़वी गोलियों को बार बार लेने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे, ये आपको बताएंगे स्वामी रामदेव। उन्हीं से हम जानेंगे कि दवाओं से कैसे बचना है। देखिए, सुबह सुबह उठिए और दौड़ लगाइए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीढ़ियां भी चढ़िए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। दौड़ भी लगाइए, दौड़ लगाने के लिए नहीं मिलता तो आप जहाँ रहते हो वहाँ सीढ़ियाँ होंगी, उनको तेजी से चढ़ा करें। मेरे साथ लटर पटर करते हुए कुछ चढ़ रहे हैं, कुछ बीच में रुक गए हैं। तो ऐसे तो लेकिन खड़ाव पहन के ना दौड़े। मैं वही बोलने वाली थी, कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि आपकी खड़ाऊ आपके पाँव से निकल जाएगी? इतना तेजी से आप सीढ़ी चढ़ उतर रहे हैं। उनके लिए चलेगा, लेकिन आम आदमी को नहीं करना है ये। देखो, राइट लेफ्ट लेग है ना, ये 2 डॉक्टर हैं हमारे, ये 2 नर्सेज हैं हमारी। और लिवर के ऊपर जब फैट जम जाता है, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, ऐसे कबाड़ा हो जाता है, तो ये लिवर बस्ती भी कराते हैं। और ये जलनेती, सूत्रनेती और वस्त्र धोती तो करवाते ही करवाते हैं। पेट पर मिट्टी पट्टी भी रखवाते हैं। मिट्टी पट्टी है, ठंडे गर्म पानी से सिकाई भी करवाते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, बताते रहते हैं और इसके असर बहुत अच्छे होते हैं। और अभी नवरात्र में जो जवारा बोते हैं वो भी बड़ा जबरदस्त होता है। जौ का जवारा बोना चाहिए। लोग गेहूं का जवारा बोते हैं, तो ये जौ का जवारा, व्हीट ग्रास जिसको बोलते हैं, ये भी पेट के लिए रामबाण होता है। 5 चीजें पित्त की बीमारियों के प्रशमन के लिए और पेट के लिए, जौ का जवारा और एलोवेरा, शीशम, नीम, शीशम, बेल, पीपल के पत्तों का रस, ये 5 चीजें पित्त हर पे बड़ा जबरदस्त है। सारी चीजें बता दी। अच्छा स्वामी जी, आज आपसे बता दी, ठंडे गर्म पानी का सेक भी बता दिया। लीवर की हर एक परेशानी का हल आज आपसे जाना जाएगा, लेकिन उससे पहले एक जरा रिपोर्ट के बारे में आपको बताता हूं स्वामी जी। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीजनल प्रॉब्लम में जो लोगों को होती है, सीजनल प्रॉब्लम, उसमें लोगों को एंटीबायोटिक लेने की बहुत आदत होती है और ये बहुत खतरनाक है। इससे लीवर, किडनी डैमेज हो सकते हैं, इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकती है। तो ऐसे में जब किसी को कफ कोल्ड हो जाए, वायरल बुखार हो जाए, तो वो एंटीबायोटिक ना ले तो उपाय क्या करे, कैसे वो खुद को ठीक करे? सबसे पहले जरा ये समझा दीजिए। हल्दी, अदरक, तुलसी, बासा, बनफसा, ये सबके घर में होते हैं। हल्दी, तुलसी,
अदरक इसका रस निकाला, शहद में डाल के ले लिया, सूट पे कुछ काली मिर्च का पाउडर किया, शहद में मिला करके ले लिया, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश ले लिया। अब तो हमने बहुत रेडीमेड स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम, कितनी चीज़ें देती है। तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, ये एक भ्रांति है कि केवल शराब पीने से लिवर खराब होता है। एंटीबायोटिक्स से, यहाँ तक कि टीबी की और कैंसर की दवाओं से लिवर खराब होता है। गंदा पानी पीने से लिवर खराब होता है। जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, उससे लिवर खराब होता है। तो जब हम जॉगिंग कर रहे थे, ये लिवर के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये ताड़ासन, ये लिवर के लिए बहुत अच्छा है। तिर्यक ताड़ासन लिवर के लिए बहुत अच्छा है। और ये तो मैंने बताया औषधीय उपाय। जलनेति, सूत्रनेति जो बच्चे कर रहे हैं, जलनेति, सूत्रनेति, सप्ताह में एक बार कुंजर कर ले, पानी पी करके निकाल देना। इससे पित्त भी निकल जाता है और इससे कफ भी निकल जाता है। और फिर ये वस्त्र धोती तो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। 20-22 फीट का ये कपड़ा अंदर निकल लेते, पूरा अंदर का बलगम कफ सारा बाहर निकाल देता है। तो ये जलनेति, ये सूत्रनेति, ये दंड धोती, ये कुंजर, ये सारी क्रियाएं कफ की निवृत्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब ऋतु का इस संधि काल होता है, इस समय पूर्व ऋतु के संचित दोष अगले ऋतु आने पर शरीर से उखड़ते हैं। उसके लिए ज़रूरी है, जब ये संध्या काल होता है, संधि काल होता है, उस समय योग की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें। जलनेति, सूत्रनेति अब तो घर घर तक हमने पहुंचा दिया है, थैंक यू इंडिया टीवी को, कि अब लोग घरों में ही जलनेति, सूत्रनेति कर रहे हैं। घरों में ही अणु तेल से, ज्योतिष्मती तेल से, सरसों के तेल से, नस से कर रहे हैं। तो इससे जो पूर्व ऋतु का संचित दोष है, वो ऋतु के संधि काल में शरीर में प्रकोपित नहीं होता। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष। वात के लिए मैं बार बार कहता हूँ बस्ती, कफ के लिए नस्य, पित्त के लिए कुंजर सर्वश्रेष्ठ है। और रोज योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, इसको तो हमें करना ही करना है, अपनाना ही अपनाना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।